सब्जेक्ट में रखा हुआ है। और उदयपुर के तालाब में आप वहाँ पर वितक में आप वितक श्रवण कर रहे हैं डिटेल में, जब उदयपुर पहुँचते ना आपको याद दिला देंगे। वहाँ पर बालू में प्राणनाथ जी महाप्रभु नक्शा बनाते। सदगुरु महाराज जिस तरह से व्याख्या करते थे, सदगुरु महाराज जब व्याख्या करते थे तो सुंदर साथ को लोकेशन पकड़ना मुश्किल पड़ जाता था, तो दीवार में बनाते थे नक्शा। और वह तो ब्रह्मात्मा थे, उनके शब्दों से ही उनको नक्शा आ जाता था ब्रह्मात्मा। उन्हीं में से इंद्रावती आत्मा, परमधाम की आत्मा ने अब देना पड़ा, जीव को ईश्वरी को भी देना पड़ा, तो उन्होंने उसको और एकदम जमीन में उतार करके उदयपुर के तालाब में बालू में बना बना करके उन्होंने सिखाया। और बगल में मुकुंदास जी जैसे, लालदास जी जैसे, केशवदास जी जैसे विद्वान थे, शास्त्रा और कुरान पुराण के प्रकांड थे। अच्छा धनी, यही तो कुरान में 14 तबक बोला हुआ है। और मुकुंदास जी बोले हाँ, इसी को तो 14 लोग करके बोला है। इस तरह से साक्षात हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी इस तरह नक्शा बना उसी का आज हमारे में बैराट करके विषय सब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदर सा मास्टर किए विराट। ज़्यादा नहीं लगेगा, 15-20 दिन लगेगा। दिन में 9-9 घंटा सीखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ पर ही सारा लोकेशन आता है सुंदर सा। अब उसको, वो सब्जेक्ट को अध्ययन किए बिना ये मूल प्रकृति, मोह, अहम, ये जो मैं व्याख्या तो करूँगा, लेकिन पहला टेलीफोन था तो लोग टेलीफोन में बात करते थे कि मेरे सामने में टेबल है ना, तो ये टेबल देख रहे हो, तो इसका टेबल क्लॉथ बनाना है, फोन इतने साइज का बनाना। अब बेचारा सामने वाला ये कहाँ है, उसका टेबल कितना है, क्या है, कैसे पता चले। आज ऐसे फोटो खींच दे भेज दिए, ऐसा नहीं। ऐसे ही बिना विराट का ज्ञान इन शब्दों को लोकेशन पकड़ में नहीं आता है। फिर भी मैं शब्द से कोशिश करूँगा आपके ऊपर थोड़ा लोकेशन पकड़ाने के लिए, क्योंकि वाणी में उतरी ना, ये तो प्राणनाथ जी के तो जोश की वाणी है। मूल प्रकृति मोहम ते उपजे तीनों गुण। और प्राणनाथ जी जैसे मोमिनो लिखे देखे, हाँ। अब सुंदर साथ पूछते हैं गुरु महाराज से, हे प्राणनाथ जी वाणी तो उतरी, व्याख्या तो फिर आओ करके फिर विराट सिखाते। उसी का नाम है विराट सब्जेक्ट। दीनदयाल गुरु जी महाराज कहा करते थे, उनको ये विराट का शुरू में गुरुजी ने आत्मसोपन लिखे थे किताब, मतलब अंतर्दृष्टि किताब। तो गुरुजी ने भी नक्शा बना बना करके सिखाते थे। तो बसंत प्रभा गुरुआमा, उन्होंने गुरुजी से बहुत पहले से जुड़े थे। दीनदयाल गुरुजी बाद में जुड़े, तो वो एकदम मतलब गुरुजी, दीनदयाल गुरुजी के साथ उनका वो फैमिली बैकग्राउंड के कारण अच्छा जान पहचान थे। तो उन्हें गुरुजी ने बोला ये 7 पताल 7 लोग कहाँ हैं करके पूछे, इधर आ मैं बताता हूँ करके पेपर में नक्शा बना बना करके पहला बसंत गुरुआमा ने इस तरह से मुझे अष्टावरण में पृथ्वी जल अग्नि इस तरह से बना बना करके मुझे दिखाई थी करके दीनदयाल गुरु महाराज गुरुजी बोलते थे। इसका मतलब राज जी ने सदगुरु को दिखाया विराट स्वरूप, और तुम्हारे अंदर आकर में आके बैठे हम। उसके बाद उन्होंने दीवालों में प्रस्तुत की सदगुरु, और उसमें खास ब्रह्म मुनि थे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, वो एकदम तारतम्य सैटेलाइट से डायरेक्ट देखते थे। उन्हीं में से महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा ने वही चीज़ बैराट अब बताए, और धनी ने उनका श्री मुख से चौपाई उतार दी। अब चौपाई तो आ गई, अब प्राणनाथ जी नक्शा बनाया। आज हमारे में जो विराट का नक्शा है वो
प्राणनाथ जी ने उसका लोकेशन बताया। बाद में वो जब आप पढ़ेंगे जो विराट का, उसके बाद आप कोई भी संप्रदाय का कोई भी ग्रंथ का लोकेशन आपको पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ये दिव्य महाकारण अक्षर राजी महाराज ने ही अक्षर कौन है और क्षर कौन है, सृष्टि क्या है, सारी बताई चीज़ें। इसलिए विराट मामूली ग्रंथ नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूँ सुंदर शाह जी से, एक बार 15 दिन समय निकाल करके अपने घर में बैठ के भी कर, भले क्यों ना हो, लेकिन किसी गुरु के माध्यम से एक बार विराट को देखिएगा। प्रश्न पूछना मत, ना पूछना, जो जो बताया है वो पढ़ते जाना और ध्यान करते जाना। इतना बैकग्राउंड से ये सामने वाला व्यक्ति पढ़ के सुना रहा है, बस उतना ही, उतना विश्वास लेना। इसका शुरू साक्षात धनी ने सदगुरु को दिखाए हैं और सदगुरु ने बताए हैं, ऐसा करके बैठ जाए। अब कहाँ मिले घर में, तो मेरे से कांटेक्ट करिए ना, मैं 25 जना भेज देता हूँ। यहाँ बीटी ट्रेनिंग ख़त्म करके बैठे हुए, अगर हाउस वाइफ बहू को अगर चाहे तो हम बहन लोग को भेज देते, और ऑफिस में स्टाफ चाहिए तो भाई लोग के भेज देते, बैराट सीखने के लिए, चर्चा नहीं सीखने के लिए, तो भी। मूल प्रकृति मोह अहम थे। ये मूल प्रकृति जो है ये स्वतः स्वप्न में, आप जब स्वप्न में जाते हो स्वतः एक कुछ ऑब्जेक्ट बाहर देखे तो रिएक्शन अपने आप हो जाता है। वो कहाँ से गया? हमारा इसी शरीर में मूल प्रकृति। ये मूल प्रकृति मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है जो परमात्मा ने ही बनाया, जिसका नाम जड़ है, ठीक है। पंखा जड़ है, मानव ने बनाया, जड़ है, लेकिन चेतन स्वरूप करंट डाल दो तो वो काम करने लगता है। ऐसे परमात्मा का परा प्रकृति चेतन, जब उनका अपरा प्रकृति पांच तत्व ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसे टच होता है तो ये फंक्शनिंग शुरू होता है। उसको बोलते हैं मूल प्रकृति। करंट अलग है और पंखा अलग है। अब यहाँ कोई फंक्शन नहीं, लेकिन जैसे ही कनेक्ट हुआ फंक्शन शुरू हुआ, वो जगह का नाम है मूल प्रकृति। चेतन परा प्रकृति और अपरा प्रकृति शरीर, इसका संयोग होता है, वो जगह का नाम है मूल प्रकृति। उसके बाद फंक्शन शुरू हुआ मोह। ये चेतन पंखा से टच हुआ तो हवा फेंकने लगा, वो मोह। खाली प्रकृति किसी से मोहित नहीं होता है, खाली चेतन किसी से लेन देन नहीं। टच हुआ तो फंक्शन शुरू हुआ, पहला फंक्शन है मोह। उसके बाद अहम शुरू हो जाता है। उसके बाद अहम, हाँ, बस अपने अंदर देखना है इसको। उसके बाद अहम से उत्पन्न होता है त्रिगुण, सतगुण रजगुण तमगुण। इस तरह से इसका विस्तार होता है। अब इन चीज को बारीकी से शास्त्रों में व्याख्या है, आपको एड्रेस दे देता हूँ। आप बारीकी से पढ़ना हो तो छोटी सी पुस्तिका है, शंकराचार्य का तत्वबोध, आत्मबोध या गुरु जी का आत्मशोपन, या तो बड़ा रूप में विराट का नक्शा देखना पड़ेगा। विराट किताब से आप देखना। जब अपने में आप देखोगे तो चेतन परा प्रकृति के साथ अपरा प्रकृति, ठीक है। सो पांचों में पसरे,
वो अंतरक्रिया हुआ, वो अंतःकरण जिसको बोलते हैं। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण मतलब इनर इक्विपमेंट, मन बुद्धि चित्त अहम, ये इनर इक्विपमेंट। और अब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इससे शरीर बना हुआ, ये आउटर इंस्ट्रूमेंट, ये दिखता है और अंतःकरण नहीं दिखता है, लेकिन फीलिंग होता है। ठीक है, तो ये पांचों में पसरे, आकाश वायु जल पृथ्वी शरीर, शरीर में पसरे, फैल गया। उसके बाद हुआ 14 भवन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 14 भवन, 4 अंतःकरण, सभी में क्या हुआ? व्यापक हो गया। क्या व्यापक हुआ? मोह, अहम। और सब अपने आँख बोलती है मैं देख रही, पैर बोलता है मैं चल रहा हूँ, कान बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, नाक बोल रहा है मैं सूंघ रहा हूँ, सब गुना अहम शुरू हो गया। अपने बॉडी में जब, अपने जीवन में जब, बस इसको बोलते हैं पिंडा। पिंड में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड में भी यही है। अब ये गुणांग इंद्रियों का भाषा तब तक बोलेगा जब तक चेतन है, चेतन चला गया तो फिर कोई नहीं। ऐसे ही ब्रह्मांड में तब तक ये बोलेगा जब तक ब्रह्म सत्ता है, या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन न रहने पावे कोई। तो पिंड और ब्रह्मांड में देखना है। 5 में पसरे, हुई 14 भवन, ये सृष्टि भीतर, सृष्टि के अंदर की बात है। अच्छा, अब इस चीज को आपको ये विराट का किताब, विराट आप ध्यान से स्वाध्याय करना, या जो भी यहाँ दिखाई देगा आपका और अंतस्करण बड़ा होता जाएगा और गहराई में जाने का मौका मिले। मतलब आप जैसे लग जाना राज्य आपको फिर रास्ता बताएंगे। या तो फिर प्रकटवाणी जो है 112 चौपाई है, और वहाँ पर भी आप देखना ये मोह और इसका लोकेशन कहाँ पर है। प्रकटवाणी जो प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण है, वहाँ चौपाई नंबर 8 में आप अगर देखेंगे, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, तादिनी को आप आवेती। यहाँ पर मूल प्रकृति शब्द आया, मूल प्रकृति वो हम मोह थे। तो या तो आप प्रकटवाणी इतना डिटेल में आप जाइए, जो 112 चौपाई है, यह सारा सृष्टि के प्रणाली का बता दिया है। या तो स्वाध्याय करते हैं तो विराट पट दर्शन करके कृष्णदत्त शास्त्री जी ने लिखा हुआ बड़ा किताब है, वो अध्ययन करिए। नौतनपुरी से छपती है, अगर नहीं छपती है तो महाराज श्री से बोल करके छपवाइए। विराट पट दर्शन बड़ा है। उससे छोटा है सृष्टि विज्ञान वर्णन, जो परमादरणीय गुरुजी दीनदयाल महाराज ने लिखे हैं। ये साइज के साइज बोल रहा हूँ, लेकिन ये गुरुजी दीनदयाल में जो विराट छपा है, ये पीछे छपे, इससे पहले ही है सृष्टि विज्ञान वर्णन करके, जो रणछोड़ दास बीर जी ने लिखी हुई किताब है। यहीं भाटापाड़ा रायपुर में उनका था, और यहीं पर अभी भी ब्लॉक है। उन्होंने रणछोड़ दास बीर जी ने बहुत पहले संतों के बीच में बैठ करके तैयार किया हुआ ब्लॉक है। तो उनके परिवार आज भी छपाते हैं, वो तो नक्शा सामने में रखिएगा। या उससे भी छोटी एकदम पोर्टेबल होना तो आत्मसोपन है, जिसमें गुरुजी ने अंदर में नक्शा भी छपे। तो एकदम ये प्राइमरी ग्रंथ है, लेकिन बहुत जरूरी है। वो किसके आधार पर लिखे हैं? ये विराट, ये प्रकटवाणी के आधार पर है। यहाँ देखिए, अवशून्य मूल वचन प्रकार, ये तो जागृत की विषय। तो जब नहीं उपजे मोह, नहीं उपजे मोह अहंकार उत्पन्न हुआ ही नहीं था। यहाँ आया मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण बोले। इसका मतलब अहम भी उत्पन्न नहीं हुआ था, मोह ही उत्पन्न नहीं हुआ था, और प्रकृति भी ना ईश्वरी पैदा नहीं हुआ था, तो उससे उत्पन्न वाला मूल प्रकृति की बात ही नहीं हुई थी। तादिनी को आप बेटी, तब की बात मैं बताता हूं। इसका मतलब ये
सृष्टि एरिया के अंदर की बात हो रही है, लोकेशन देखना पड़ेगा। चलो जुग जाहरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, चलो जुग जाहरी शुद्ध बिना, किस में? मूल प्रकृति क्या है, मोह कहाँ किसको हुआ, अहम क्या है, ये अहम अहंकार है कि अहम अग्रिम भूमिका है, अहम को भी पता नहीं। नॉर्मली अहम करके लोग अहंकार के लेते हैं, अहंकार अहम नहीं है। अहम जो है वो जैसे ये कटोरा हुआ ही नहीं था, कहने मतलब परमधाम से सुरता जैसे ही खेल में आती है, तो ये जो प्राकृतिक जब बना हुआ जो है वो बना ही नहीं है अभी। इसका मतलब परमधाम में ही है, आप सोए नहीं हैं, आपको नींद आई नहीं है, आप जागृत में ही है। जब सपना में जाओगे तो सपना में आपका सुरता जाएगा, सपना का शरीर खड़ा हुआ ना, उस शरीर में ये अहम में पहला जाता है, उसके बाद ये खेल देखता है, सुरता वहाँ जाके बैठ देखती है। ऐसे जगह से बोल रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला इसमें आपको बोरिंग भी हुआ होगा और ये मैथमेटिकल है। तो मूल प्रकृति मोह अहम थे, उसके उपजे तीनों गुण, तीन गुण उत्पन्न हुआ, और 3 गुण हमारे शरीर में है, और उसका 3 गुण का देवता है, रजोगुण का देवता ब्रह्मा जी, और तमोगुण का महादेव, और सतोगुण का विष्णु। तो ये 3 गुण का है। अच्छा, अब इसको जैसे आप प्रकटवाणी देखोगे, प्रकटवाणी में बहुत सुंदर सिस्टम रख दिया है, मतलब समझने का ढंग रख दिया है। ये मूल प्रकृति, ये अहम, ये मोह अहंकार, ये अहम, ये कहाँ पर है? इसको आप 2 तरीका से देखते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी छाया भी है, छाया होती है कि नहीं? वो छाया ही क्या है? स्वप्न है। अक्षर ब्रह्म की छाया है संसार। तो ये सारा अक्षर ब्रह्म में है। मूल प्रकृति भी अक्षर में है, वहाँ पर है शास्त्र में हृदयाकाशात प्रादुर्भूता सुमंगला, वहाँ पर सुमंगला शक्ति के नाम से। और आगे जाओगे तो चिदानंद लहरी के नाम से, उसके बाद सुमंगला शक्ति होके आता है। इस तरह से इसका भी एक परंपरा है। तो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में, बुद्धि अंतस्करण में और उनके मन अंतस्करण में मूल प्रकृति चलता है। वो क्या करता है? बेहद लीला करती है। अच्छा, तो संसार में कहाँ से आया है? ओ, वही मूल प्रकृति जो वो कल्पना का ब्रह्मांड बनाता था, उसी को माध्यम बना करके नारायण के अंदर डाल दिया है। और नारायण के अंदर जो मूल प्रकृति है वो इच्छा शक्ति, महतत्व, ये होके आता है। और उसी में से शेष नारायण में आता है, उसी शेष नारायण त्रिदेव में आता है, और त्रिदेव आकर के जीव में आता है। वही हमारे अंदर है। अब उसको जगाना है। कैसे जगाना है? अच्छा, ये मोह भ्रमित का गुण है। अगर भ्रमित नहीं है तो भ्रमित नहीं है तो परमात्मा प्रेम है वो तो। अच्छा, वो भी हमारे अंदर है। हाँ, हमारे अंदर। तो इसका मूल वो अक्षर के अंदर है। अच्छा, तो अक्षर के अंदर उसको कैसे मुँह बोलेंगे? अक्षर के अंदर भी वो परमात्मा के लिए प्रेम था, उसके प्रेम की लीला थी, लेकिन राज्य ने फरामोशी डाल दिया ना, इसलिए मुँह में परिवर्तन हो गया। तो राज्य ने अज्ञान डाल दिया ना। अच्छा, ऐसे हमारे अज्ञान दशा में ये मोह है। जब ज्ञान हो जाएगा वही परमात्मा प्रेम हो जाएगा। शब्द वही है। और मोह अहम थे। अहम ये स्वप्नावस्था का पहला स्टेज है, वहीं से शुरू हो जाता है। क्या? 3 गुण। और 3 गुण अक्षर के अंदर है। मूल मिलावा में वहां पर 3 हार करके बात आती है। तो बेहद एरिया में भी है, यानी अक्षर के अंदर भी है, लेकिन वो जागृत में है। और जागृत का 3 गुण,
वो तो परमात्मा की लीला में आता है। अच्छा कैसे सर? अच्छा ठीक है, हमारे पास त्रिगुण है। गुरु जी मंगलदास जी के पास 3 गुण था कि नहीं था? था। तो गुरु जी का सतगुणी, रजगुणी, तमोगुणी 3 गुण ने जो भी उनका गुण था, तो वो 3 गुण से वो तो मुक्ति हो गए। तो फिर उनके 3 गुण से मुक्ति हो गई। तो हमारा 3 गुण से हम क्यों फंस रहे हो? उनके 3 गुण जागी हुई 3 गुण है, वो परम धाम के द्वारा। हमारा 3 गुण फंसी हुई 3 गुण है, इसीलिए। तो गुरु जी मंगलदास जी के अंदर तमोगुण का दर्शन करोगे, तमोगुण का दर्शन करोगे, वो तो राज्य के प्रेम में लबालब भरा हुआ तमोगुण है। यहाँ उठे परम नाम में, यहाँ चले परम नाम में जगे, ऐसा तमोगुण है। प्रेम से लबालब भरा हुआ है। और हमारा तमोगुण, हमारे तमोगुण निंद्रा से भरा हुआ है। ये तमोगुण इतना बात खा के सो गया। एक आदमी को रोटी खाता, बहुत गुस्सा हो गया। इतने रोटी खाता है, 50-50 चिल्लाया। पत्नी आ करके, तो निकालो, तो एक निकाल बोलता है। हमारा भोजन तामसी, हमारा आचरण तामसी, हमारा विचार तामसी, पूरी तरह ये अहम है। शब्द वही सुंदर सा जी। इसलिए मोह मूल प्रकृति मोह हम थे, उपजे 3 गुण और 5 में पसरे। हमारा भी 5 तत्व ही है। गुरु जी मंगलदास जी के 5 तत्व है, 5 तत्व ही है। और प्राण जी के 5 तत्व ही है, सदगुरु के 5 तत्व ही है। और जागे परम धाम का मूल मिला होकर शरीर भी 5 तत्व है, लेकिन वो सब प्रेम से भरा हुआ है। और हमारे शरीर 5 तत्वों से भरा हुआ है, शरीर में 5। लेकिन आकाश में भी संसार, वायु में भी संसार। हम श्वास भी लेते हैं, संसार के लिए लेते हैं। श्वास निजा नाम जब बोलते हैं, होता है। हाँ, यही जगह में हमें जागना है। मोह अहम चलो जुग जाहेरी सुध बिना, सुध बिना। चलो जुग जाहेरी सुध बिना। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे 3 गुण, उपजे 3 गुण। सो 5 में पसरे हुई, अंधेरी 14 भवन, अंधेरी 14 भवन। चलो जुग जाहेरी सुध बिना। प्रलय प्रकृति जब भई, तब 5 14 पतन, 5 14 पतन। मोह अहम सब उड़े रहे, सरगुण नानिरगुण, सरगुण नानिरगुण। चलो जुग जाहेरी सुध बिना। तब जीव को घर कहाँ रह्यो, कहाँ खसाम वतन, कहाँ खसाम वतन, कहाँ खसाम वतन। गुरु शिष्य नाम बहुतों धरे, पर ए शुद्ध परिना किन, ए शुद्ध परिना किन। चलो जुग साजाहेरी शुद्ध बिना।
चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना। ऊपर तले माहे बाहेर खोजा कयूं जन। ऊपर तले माहे बाहेर खोजा कयूं जन। नेह चल न्यारा सबन से ये ठौर न पाई किन। चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना, चलो जुग जाहेरी शुद्ध बिना। परमादरणीय परमधामवासी हेमलाल पंडित जी को याद करते हुए ये वाणी ऐसे ही अर्थ करते करते राग को याद आया तो मैंने गा के सुना दिया आपको सुंदर साथ जी। अर्थ बहुत शास्त्रीय पक्ष है और ये दो प्रसंग है हरिद्वार जैसे शास्त्रार्थ में। और जब प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रचार में निकलते हैं ऐसे ऐसे विद्वान आते हैं जो इन्हीं चीज़ों को लेकर के आते हैं। मूल प्रकृति कहाँ पर है, 14 लोग किसे कहते हैं, अहम का लोकेशन क्या है, सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है। इसीलिए शास्त्र पक्ष जानना जरूरी होता है उसका लज्जत लेने के लिए। धनी ने कहा है बुद्ध तारतम भेला बने तामे पहले पधारे श्रीराज। बुद्ध तारतम भेला बनने, भेला बनने दोनों, बुद्ध ये बुद्ध डिपार्ट है, बुद्ध तारतम परमधाम डिपार्ट है। परमधाम का प्रेम और शास्त्रों का जो आटी गुटी जो बुद्धि है, तो ये दोनों तारतम्य में मिक्स रहते हैं। तो ये थोड़ा शास्त्र पक्ष है, सृष्टि क्रिएशन के विषय में है। तो मैंने आपको एड्रेस दिया स्वाध्याय के लिए, और उतने में अगर नहीं हुआ तो फिर आप कभी फिर मिलेंगे। और प्रेमल पिया जी महाराज ने जो रायगढ़ से जो यूट्यूब में डाले हैं डिटेल विराट में किए हैं, आपको उस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। और मेरे अपने तो खुद बोलने को बनता नहीं कि आप सब्सक्राइब करिए करके। हाँ, कुबिला दीदी बोल रही है यहाँ पर, दीदी बोलेगी। कहने का मतलब सुंदर साथ जी, ये जो यूट्यूब चैनल कितना कुछ बात कर रहे थे कि 1000 अगर मेंबर बन गए तो उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ का वाणी चर्चा है डायरेक्ट यूट्यूब में जाने का, ऐसा बोले। आप भी लोग इस विषय में ज़्यादा जानते हैं। तो अब बात आई गई थी, आग्रह करता हूँ प्रत्येक जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं सुबह शाम में, हमारा यूट्यूब चैनल आज का जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये कल या परसों अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। अब इसको एडिटिंग करके प्रेमल पिया जी महाराज मेहनत करके उसको डालते हैं। तो अभी लाइव जा रहा है और आप गूगल मीटिंग में प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन दूसरा है कैमरा लगा हुआ है वो यूट्यूब में जाएगा। इसीलिए आप यूट्यूब में जा करके प्राचार्य महेंद्र महाराज करके होगा, उसमें आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि और फॉरवर्ड करिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। 1000 अगर मेंबर पे तो सीधा राज जी की वाणी यूट्यूब में जाने का ऐसा प्रबंध करना है। इसलिए बातों बातों में हमने ये चीज़ कही, आगे दीदी भी बोलेगी। सुंदर साज जिस तरह से मूल प्रकृति का लोकेशन उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। कल आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हो यहाँ पर, कल इस स्क्रीन में विराट का नक्शा लटकेगा इस स्क्रीन में, और वहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके विषय में नक्शा के आधार पर और अपने शरीर में घटा करके, उसके बाद फिर नारायण में घटा कर, फिर अक्षर में घटा करके फिर राज्य के पास पहुँचना पड़ेगा। बात आई गया तो अब इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। और यहाँ जो लाइव क्लास, यहाँ पर जो हमारा क्लासेस होता है उसमें तो अब सारा बोर्ड वगैरह है, उसी में हम नक्शा बना करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, कल का थोड़ा सा हो सकता है बैकग्राउंड चेंज, मैं इसको कैमरा को बोर्ड तरफ ले जाऊँ, कुछ भी ट्राई करते हैं। घर की बात है, अब क्या करने से होता है देखा जाएगा।
प्रलय प्रकृति जब भई, अब आई बात प्रलय प्रकृति, समय हो गया है। प्रलय प्रकृति जब भई तब 514 भवन पतन। जब सपना आपका टूट जा, अक्षर का जब सपना टूट जाता है तो ये सब सपना पतन हो जाता है। अब मेन प्रश्न है, तब जीव को घर कहाँ रहे हो? जब प्रकृति नाश हो रहा है तो जो इसके अंदर जो जीव था उसका घर कहाँ है? सूरता था, उसका घर कहाँ है? सूरता और जीव में भी आप फर्क आप प्राप्त कर चुके हैं। कहाँ खसम वतन, ये विषय में शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। अब शुद्धि लेने वाले गए, स्वर्ग को बना दिया, वैकुंठ को बना दिया। जब 14 पतन ही ना, 14 लोग के नाश बता रहा है शास्त्र, तो फिर जीव को घर तो अखंड नहीं हुआ ना। इस विषय में क्यों नहीं सोचते हो? यही तो विकार है आत्मा में लगा हुआ। एक तरफ शास्त्र में परब्रह्म बोल दिया है त्रिदेव को, अब पीछे जाकर के फिर नारायण को भी परब्रह्म बोल दिया। फिर बोलते हैं नारायण ने समस्त नाश बना, तो परब्रह्म का नाश होता है। ये बहुत कंफ्यूजन है। सदगुरु को ऐसे 40 साल नहीं लगा हुआ। आप सुंदर सास जी इन प्रसंगों को, जैसे सदगुरु महाराज 34 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद उस ज्ञान को लेकर के प्राणनाथ जी जब फील्ड में आते हैं, अब प्राणनाथ जी जब विधिबंध से अपनी जागरणी यात्रा शुरू करते हैं, आप भी तक में आओगे, उस समय में सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु लोगों के पास जो अप्रोच करते हैं ना, वहाँ पर भी इसका प्रसंग आता है। वहाँ पर भी ऐसे ऐसे विषय आता है, सामने वाला कैसे कैसे आते हैं उनके हिसाब से। इसीलिए एक बार मिश्री करके पहचानने में टाइम लगता है। फिटकरी की मिश्री है, मिश्री करके पहचानने के बाद तो कहीं से भी चाटो मिठाई होता है, आनंद ही आता है। तो इस तरह से आप एक बार वैराट का ज्ञान लेंगे तो फिर सदा के लिए कोई उलझन नहीं रहता है। ऐसे ही एक बार चर्चनी का जब आप गुरुमुखी होकर के जब एक बार रखते हैं दिल में, उसके बाद फिर आप स्वाध्याय आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद खिलावत परिक्रमण सागर परमधाम को वाणी अपने आप फिर बढ़ने लगता है। इसीलिए कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रलय प्रकृति जब भई, प्रलय प्रकृति जब भई तब 514 पतान, तब 514 पतान। मोह अहम सबे उड़े, मोह अहम सबे उड़े, रहे सरगुण निर्गुण, रहे सरगुण निर्गुण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किनौपुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।